चटपटे क्रिस्पी मज़ेदार पकौड़े बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बेसन हो। तो आज मैंने बगैर बेसन के ये ढेर सारे पकौड़े बनाए हैं। ये पकौड़े ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। इसे मैंने केचप और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी मसूर की दाल के पकोड़े बना रही हूँ। जो हम बेसन के पकोड़े बनाते हैं उससे ये पकोड़े बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप मसूर की लाल वाली दाल ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया और 2 घंटे पहले मैंने इस दाल को भिगो दिया था। भीगने से जो है दाल हमारी बिल्कुल नरम हो जाती है। इस दाल का मैंने तमाम पानी निकाल दिया है। ये मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है। भीगी हुई तमाम दाल जो है हम इस जार में डाल देंगे। दाल को आपने 2 घंटे तक लाजमी भिगोना है। भीगने से जो है दाल आपकी आराम से पिस जाएगी। तो मैं फटाफट तमाम दाल जो है जार में डाल देती हूँ। लीजिए जी, दाल हमने डाल दी है। ये मैंने 4 कलियां लहसुन की लिए, ये भी मैंने शामिल कर दी। 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल कर रही हूँ। इस दाल को जो है हमने थोड़ा दरदरा सा पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। दाल का पेस्ट मैंने बना लिया है। अब मैं इसे जो है एक बाउल में निकाल रही हूँ। इस पेस्ट को मैंने थोड़ा दरदरा ही रखा है। दाल को मैंने बाउल में निकाल लिया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया है और इसे मैंने उबाल लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मसूर की दाल के भी पकोड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर आलू भी शामिल कर रही हूँ। इससे इसका जायका भी बढ़ जाएगा और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ये जो दरमियानी साइड होती है, इधर से मैं इस आलू को कद्दूकश कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों से मसल कर भी आलू को डाल सकते हैं। तो मैं फटाफट पूरा आलू कद्दूकश कर लेती हूँ। आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। ये मैंने 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, इसलिए कि हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी किया है। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और ये मेरे पास 1/4 टीस्पून अजवाइन है। और हमने आखिर में लिया है आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, इसलिए कि पकोड़े थोड़े से चटपटे से ही अच्छे लगते हैं। इन तमाम मसालों को मैंने डाल दिया है। ये एक छोटी सी प्याज है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसे भी हम शामिल कर देते हैं। 1 मुट्ठी भरकर मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरे धनिया को आपने अच्छी तरह से धोने के बाद बारीक काट लेना है। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यकीन करें, जब आप ये पकोड़े बनाएंगे तो आप बेसन के पकोड़े खाना भूल जाएंगे। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और इस तरह से इसको फेंटते जाना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो मैं इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह मिक्स करती जाऊंगी और इसे फेंटती जाऊंगी। 2-3 मिनट तक मैंने इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी थोड़ा तब्दील हो गया है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है 2 चुटकी मीठा सोडा शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमारे पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा फूले फूले बनेंगे। तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो लीजिए, मीठे सोडे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। तेल आपका इतना तेज़ गरम नहीं होना चाहिए कि उसमें से खूब धुआं निकल रहा हो। मैं हाथों से छोटे छोटे से पकोड़े तोड़कर तेल में डाल रही हूँ, इसलिए कि मुझे हाथ से ही प्रैक्टिस है। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। अभी आपने इनकी साइड को तब्दील नहीं करना है। जब इन पर एक तरफ से कलर आ जाएगा तब हम इनकी साइड तब्दील करेंगे। आप देख सकते हैं कि पकोड़े हमारे फूल फूल कर ऊपर आ रहे हैं। तो एक वक्त में जितने पकोड़े आते हैं वो मैं डाल लेती हूँ फ्राई पैन में। पकोड़ों को एक तरफ से फ्राई होते हुए 2-2.5 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने इनकी साइड को तब्दील कर देना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इन पर बहुत ही प्यारा कलर आ गया है।
तो अब हमने इसे अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। पकौड़ों को फ्राई होते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह इन पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। पकौड़े हमारे बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। बस आपने इन्हें फ्राई करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना इन पर कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इस बात का आपने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। मैंने तमाम पकौड़े निकाल लिए हैं। इनका तेल आपने बहुत अच्छी तरह से झटक देना है। ये लीजिए जी, मैंने इनका तेल झटक दिया है। मैं आपको करीब से प्लेट में निकाल कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। इन्हें मैं साइड पर रख देती हूँ। अब जो हमारा बाकी मिक्सचर बाकी है, मैं उनके भी पकौड़े बना लेती हूँ। जब हमारे तमाम पकौड़े तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम पकौड़े फ्राई हो गए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।